हाय एवरीवन। जब आप कैट का एग्जाम लिखते हैं द फर्स्ट सेक्शन इज BARC, दैट इज वर्बल एबिलिटी प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यू क्लियरली नो इन दोनों में क्या फर्क है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। द सेकंड सेक्शन इज LRDI, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने चाहिए या डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने चाहिए, और कई बार तो बहुत स्पेसिफिक डिफरेंस भी समझ नहीं आता, क्योंकि ग्राफ के साथ साथ रीजनिंग भी यूज हो रही है। तो क्या करें ऐसे में, क्या ना करें, विच वन शुड वी डू फर्स्ट, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। वेदर वी आर गोइंग टू डू LR और वी आर गोइंग टू डू DI, कैसे चूज करते हैं इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आई एम सरल नैशियर विद यू, आई एम एन क्वांट एंड LRDI इंस्ट्रक्टर एट अनअकैडमी, और आज हम लोग इसी मुद्दे को लेके इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, अगर मैं पिछले कुछ साल का डेटा देखता हूं 2017 से 2024 तक, सो अमंग ऑल दीज ईयर्स जितने भी सेट्स हमारे पास आए हैं उन सभी में से केवल 13 सेट्स DI के रहे हैं, प्योर DI के। रेस्ट ऑल सेट्स हैव बीन LR, और ये 13 सेट्स आउट ऑफ हाउ मच, देयर हैव बीन मोर देन 100 सेट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सम 110 120 सेट्स आर देयर, जिसमें से केवल 13 DI के सेट्स आए हैं। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, कैट इज समहाउ नॉट वेरी ईगर टू गिव यू DI सेट्स। ज्यादा कोशिश वो आपको LR के सेट्स देने की ही करते हैं, क्योंकि 17 से 24 तक टोटल 8 साल हो जाते हैं, और इन 8 साल में अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स गिनेंगे, सो आई थिंक द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स इज समवेयर अराउंड 6 प्लस आई थिंक 15 21 स्लॉट्स मेरे ख्याल से तकरीबन इतना है, और टोटल 13 स्लॉट्स हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं। अब 13 स्लॉट्स 13 सेट्स डेटा इंटरप्रिटेशन के आउट ऑफ 21 स्लॉट्स, पर स्लॉट आपका एक सेट भी नहीं बनता है। इसका मतलब ये ऑन एन एवरेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको अपने स्लॉट के अंदर एक भी DI का सेट ना मिले, तो बहुत कम DI आता है। ज्यादातर आपसे LR ही पूछा जाता है, रीजनिंग बेस्ड DI। एक अकेला टाइप LR का रीजनिंग बेस्ड DI, उस पे ज्यादा सेट्स आए हैं DI के मुकाबले, और बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं। देयर आर वेरी आई मीन मेनी अदर टाइप्स एज वेल विच आर क्वाइट क्लोज टू DI। तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? नाउ अनदर थिंग दैट आई सी ओवर हियर इज, एक छोटा सा टेबल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो ये क्या क्या एडवांटेजेस हैं LR के, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या क्या DI के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट कि LR वर्सेस DI अगर मुझे चूज करना हो तो मैं क्या चूज करूंगा, कैसे चूज करूंगा, उसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं यहां पे, तो पहले LR से शुरुआत करता हूं, मैं एडवांटेजेस की बात करता हूं। LR के सेट ज्यादातर बच्चे करना पसंद करते हैं, रीजन इज उसमें मैथमेटिक्स काफी कम इन्वॉल्व है, राइट। DI बच्चे इसलिए नहीं करना चाहते, कैलकुलेशंस वगैरह आ जाती है, परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी पड़ती है, रेशियोज आ जाते हैं, तो समहाउ पीपल डू नॉट लाइक मच ऑफ मैथमेटिक्स। तो उनको लगता है ज्यादा अच्छा हमें लगता है, क्योंकि मैथ नहीं है, रीजनिंग लगानी है केवल। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर एडवांटेज ऑफ इट कि एक बार सॉल्व हो गया तो पूरा सेट हो गया। मतलब ज्यादातर आप LR के सेट्स ऐसे देखोगे कि आपने एक बार डेटा पूरा बना लिया तो इकट्ठे 5 क्वेश्चंस हो गए, राइट। तो ये बड़ा फायदा है उसका, लेकिन यही फायदा उसको थोड़ा रिस्की भी बना देता है। इट्स वेरी रिस्की बिकॉज ये भी तो पॉसिबल है मैं बहुत देर तक लगा रहा और वो सेट मेरा हुआ ही नहीं, तो ऐसे केस में मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया। सो एक जो उसका एडवांटेज है वही उसका फ्लिप साइड एक डिसएडवांटेज भी है। बन गया तो एकदम से 5 देके जाएगा, नहीं बना तो कुछ भी नहीं। इट इज लाइक यू कैन से अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, है ना, बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। देने को आपका पैसा 2 महीने में डबल कर जाए, और ये भी हो सकता है पैसा आपका घट के आधा रह गया, तो दोनों तरफ जाती है। तो इट्स अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट आई वुड से। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ LR कि इसके अंदर टाइप्स इतनी सारी हैं, यू कैन नेवर बी श्योर कि कौन से टाइप का सेट मेरे पास LR के अंदर आ सकता है। जैसे अपने पिछले पेज पे देखा मैंने बहुत सारे टाइप्स बनाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है उनमें से किसी भी टाइप से सेट ना एक अलग ही टाइप का आ जाए, और वो भी ऐसा नहीं है कि ये टाइप, जैसे मान लीजिए मैं रीजनिंग बेस्ड DI कहता हूं, तो ये कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है कि ये करने के बाद आपको पता लग गया अब तो रीजनिंग बेस्ड DI में समझ गया हूं, नहीं। उस रीजनिंग बेस्ड DI के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं। सो यू कैन नेवर बी श्योर कि जो आप सेट वहां पर देख रहे हैं रीजनिंग बेस्ड DI का, आपने ऐसा पहले सेट किया भी है कि नहीं। सो दैट्स अनदर डिसएडवांटेज ऑफ LR। Whereas when I talk about DI, सबसे पहली बात ये मुझे एक एडवांटेज ही लगता है कि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व तो है, लेकिन केवल परसेंटेजेस, रेशियोज, एवरेजेस, ये 3 प्राइमरी एरियाज है जिन पे बेस 90% से ज्यादा क्वेश्चंस DI के होते हैं। कैलकुलेशंस के नाम पे आपको ऐसा नहीं है बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जस्ट हैव टू बी अप्रोक्सीमेट, गिव एन अप्रोक्सीमेट आंसर, उतना आपको करना पड़ता है। एंड देयर आर अ फ्यू लिमिटेड टाइप्स,
बार ग्राफ्स होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं। इसके अलावा आप आजकल नए टाइप जैसे कुछ आए हैं, रेडार ग्राफ आए हैं, बबल चार्ट आया है, कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है। लेकिन कुल मिला के वो टाइप्स अगर 8-9 टाइप्स अगर आपने कवर कर ली तो एग्जाम में जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा डीआई का सेट देख के कि अरे ये चीज तो बहुत अलग है जो मैंने वहां पढ़ी थी, जो एलआर में हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है, डीआई में वो नहीं होता। तो 2024 में एक बबल चार्ट हमारे पास एक सेट आया, स्लॉट 2 मैंने दिया था, उसके अंदर आया बबल चार्ट। मुझे पता है कि उसमें वो ज्यादा वेरिएशन कर ही नहीं पाएगा, वो पूछेगा तो बबल चार्ट में जो पूछेगा वो मुझे ऑलरेडी पता है। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है कि टाइप्स बहुत लिमिटेड है, उनको कर लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाता है। लेकिन कैलकुलेशन समटाइम्स कैन बी वेरी बोरिंग। ज्यादातर बच्चे जो डीआई नहीं करना चाहते हैं वो इसीलिए कि कई बार क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं, 4499 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 16848। वो हालांकि उसके पीछे के क्रक्स को नहीं समझते कि कैट ये कभी चाहता ही नहीं कि आप एग्जैक्ट निकाल के बताइए कि नहीं ये वैल्यू तो जो है मेरी एग्जैक्टली 27.13% आ रही है या 26.45% आ रही है। ये कैट का पर्पस नहीं है। वो आपको फिर ऐसे में ऑप्शंस भी इस तरह के देते हैं 22, 27, 34, 49, ताकि आप अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल सके। लेकिन नॉट मेनी पीपल आर हैप्पी विद इट, और वो इसको जनरली बोरिंग बातें हैं। दूसरा एक और बात कि बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट्स अनदर डिसएडवांटेज। कि बुरा तो लग रहा है लेकिन क्वेश्चंस ही इतने कम हैं, तो अगर मैं बहुत अच्छा डीआई में हो भी जाऊंगा, फिलहाल मेरे को बुरा लग रहा है लेकिन मैंने मेहनत करके अच्छा कर लिया, बट क्वेश्चंस कितने आते हैं। यहां पर भी मैं एक चीज आपको बोलूंगा, कैट में क्वेश्चंस बहुत कम है डीआई के, लेकिन ज़ैट आस्क यू क्वेश्चंस ऑन डीआई जो एलआर पूछता ही नहीं। इसके अलावा आप अगर महाराष्ट्र सीटी की बात करें, सीमेट की बात करें, स्नैप की बात करें, एनमेट की बात करें, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो आपसे डीआई नहीं पूछता। लेकिन जैसा कैट का एलआर आता है वैसा एलआर एक्चुअली कोई नहीं पूछता, ठीक। तो उस पर्पज से आई वुड से डीआई ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। सिर्फ कैट के पर्सपेक्टिव से मत देखना, देयर आर ओमेट्स एज वेल। अगर मैं आपसे कैट 2024 की बात करूं, यहां पे आपको एक स्टार्क डिफरेंस दिखाई देगा। एलआरडीआई क्या, कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल है। अगर मैं पिछले कुछ कैट्स के बारे में बात करता हूं तो आप देखोगे यहां पे आपको एक मेजर डिफरेंस नजर आ रहा होगा। 2023 में 99.5 परसेंटाइल 30.5 के स्कोर पे था, 2024 में ये परसेंटाइल 41.4 पे आ गया। सिमिलरली यहां 27 से 37, 19 से 27, जबकि पिछले कुछ सालों में इट वाज ऑलमोस्ट इक्वल। सडन जंप, ये सडन जंप किस लिए आया? क्योंकि कैट 2024 का एलआरडीआई आसान आया, और उसको आसान बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था डीआई का। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें, जो मैंने अभी तक कैट दिए उसके हिसाब से मेरा अंदाजा ये कहता है कि जब भी कैट के अंदर एलआरडीआई सेक्शन में अगर डीआई आएगा, वो डीआई आपके सेट को आसान बनाएगा। आई हैव नॉट फाउंड एनी डिफिकल्ट डीआई सेट इन कैट इन द लास्ट 8 years। वो जो 13 सेट्स मैंने बोले थे, उन 13 सेट्स में से कोई डिफिकल्ट डीआई का सेट आया हो एक भी नहीं। जनरली जो इजी सेट्स होते हैं उन 13 में से शायद कम से कम 7 या 8 सेट ऐसे रहे होंगे जो उस एलआरडीआई सेक्शन के इजीएस्ट सेट रहे होंगे। So mostly DI makes it easy, but because people generally do not like to do DI, so possibly therefore CAT asks you easy DI only, क्योंकि बच्चों को पहले ही पसंद नहीं, अगर वो डिफिकल्ट दे देंगे तो उनका पर्पस डिफीट हो जाएगा, इसलिए वो जानबूझ के थोड़ा आसान DI देते हैं। If you want to score well, you just have to do one thing, do DI more. As I said, कैट के ही पर्सपेक्टिव से नहीं, ओमेट्स में भी DI काफी आता है, उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको DI ठीक ठाक करना चाहिए। दैट्स माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि डीआई करने से आपका स्कोर बेहतर होगा, इंप्रूव होगा। और अगर एक भी सेट दिए, मतलब जैसे मैं अभी अगर सेट देता हूं एलआरडीआई का, कभी भी कैट में जाके एलआरडीआई सेक्शन करना शुरू करता हूं, तो पहले मैं चारों सेट्स को देख के मैं ये देखता हूं कोई डीआई का सेट तो नहीं है। जैसे ही कोई डीआई का सेट देखता है पहले मैं वो करता हूं, क्योंकि वो मुझे पता है आसान होगा, वो हो ही जाएगा। थोड़ा मुश्किल भी होगा तो भी हो जाएगा, क्या ही पूछ लेगा डीआई के अंदर। एलआर में ऐसा हो सकता है मेहनत करी कुछ समझ नहीं आया, हो ही नहीं रहा, ऐसा डीआई में नहीं होता है। और थोड़ा टाइम लगा के एक डीआई का सेट अगर हो जाए, आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिए, तब कॉन्फिडेंस आ जाता है यार 80-85 परसेंटाइल लाइक तो मैंने अपना स्कोर कर लिया है, अब अगर मैं 2-3 क्वेश्चंस भी कर लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस एज वेल। सो इट्स अ गुड सेक्शन आई वुड से। अगर आप डीआई करते हैं तो आपका अच्छा हो जाने वाला है।
That's all that I wanted to discuss. Now there is another information that we are having Harshit Walia, who is a 99.49 percentile, going to IMA on our app. Register for that now. He is going to take a small session for all of you. He is going to share his insights, कैसे प्रिपरेशन वगैरह की उसने. अनअकैडमी ऐप पे जाइए, इस सेशन के लिए रजिस्टर कीजिए. It's going to be a very important session for all of you. Also, we are having this prime repeaters batch as well currently, which we are offering at 15,499. You can join this as well. And these are the brilliant results that Unacademy has produced in the last year. Apart from 100 percentile, we have 99.97, 98, 49, 32, 83. You can see all of them which are there on the screen. इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज के बारे में बताना चाह रहा हूं. Today we are going to take another session. If you go to Unacademy CAT channel, you will find this video over there under the tab of live. वहां पे वीडियो आपको नजर आएगा 99 percentile journey in 99. ठीक है, 99 percentile journey in 99. So join this video by and clicking this notify me button. इस पे notify me करके और हम लोगों को ज्वाइन कीजिए. शाम को 10 बजे हम लोग ये सेशन करेंगे. क्या होगा इसमें, कैसे मिलने वाला है, ये सब आपको पता लग जाएगा उसी वक्त. So join us at 10 PM for this session. That's all from my side guys. Thank you very much. फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.